हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक ऐसे महापुरुष का जीवन परिचय लेके आया हूँ जो एक कवि हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं और कहानीकार हैं, जिनका जीवन बहुत दुख में बीता है। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए देखते हैं। पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अन्य नाम निराला। जन्म 21 फरवरी 1896। जन्मभूमि मेदिनीपुर जिला, बंगाल, पश्चिम बंगाल। मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961। मृत्यु स्थान प्रयाग, भारत। अभिभावक पंडित राम सहाय। पत्नी मनोहरा देवी। कर्मभूमि भारत। कर्म क्षेत्र साहित्यकार। मुख्य रचनाएं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, खंडकाव्य आदि। विषय कविता, खंडकाव्य, निबंध, समीक्षा। भाषा हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा। प्रसिद्धि कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार। नागरिकता भारतीय। जीवन परिचय। निराला का जन्म महिषादल स्टेट, मेदिनीपुर, बंगाल में माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी संवत 1953 को हुआ था। इनका अपना घर उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गांव में है। निराला जी का जन्म रविवार को हुआ था, इसलिए यह सूर्य कुमार कहलाए। 11 जनवरी 1921 ईस्वी को पंडित महावीर प्रसाद को लिखे अपने पत्र में निराला जी ने अपनी उम्र 22 वर्ष बताई है। रामनरेंद्र त्रिपाठी ने कविता कौमुदी के लिए सन 1926 ईस्वी के अंत में जन्म संबंधी विवरण मांगा तो निराला जी ने माघ शुक्ल 11 संवत 1953 अपनी जन्म तिथि लिखकर भेजी। यह विवरण निराला जी ने स्वयं लिखकर दिया था। बंगाल में बसने का परिणाम यह हुआ कि बंगला एक तरह से इनकी मातृभाषा हो गई। परिवार। निराला के पिता का नाम पंडित राम सहाय था, जो बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में एक सरकारी नौकरी करते थे। निराला का बचपन बंगाल के इस क्षेत्र में बीता, जिसका उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 3 वर्ष की अवस्था में उनकी मां की मृत्यु हो गई और उनके पिता ने उनकी देखरेख का भार अपने ऊपर ले लिया। शिक्षा। निराला की शिक्षा यहीं बंगाली माध्यम से हुई थी। हाई स्कूल पास करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। हाई स्कूल करने के पश्चात वे लखनऊ और उसके बाद गढ़कोला, उन्नाव आ गए। प्रारंभ से ही रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय था। वे हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री रविंद्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। मैट्रिकुलेशन कक्षा में पहुँचते पहुँचते इनकी दार्शनिक रुचि का परिचय मिलने लगा। निराला स्वच्छंद प्रकृति के थे और स्कूल में पढ़ने से अधिक उनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने इत्यादि में थी। संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। अध्ययन में उनका विशेष मन नहीं लगता था। इस कारण उनके पिता कभी कभी उनसे कठोर व्यवहार करते थे, जबकि उनके हृदय में अपने एकमात्र पुत्र के लिए विशेष स्नेह था। विवाह। 15 वर्ष की अल्पायु में निराला का विवाह मनोहरा देवी से हो गया। रायबरेली जिले में डलमऊ के पंडित रामदयाल की पुत्री मनोहरा देवी सुंदर और शिक्षित थी।
उनको संगीत का अभ्यास भी था। पत्नी के जोर देने पर ही उन्होंने हिंदी सीखी। इसके बाद अतिशीघ्र ही उन्होंने बंगला के बजाय हिंदी में कविता लिखना शुरू कर दिया। बचपन के नैराश्य और एकाकी जीवन के पश्चात उन्होंने कुछ वर्ष अपनी पत्नी के साथ सुख से बिताए। यह सुख ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका और उनकी पत्नी की मृत्यु उनकी 20 वर्ष की अवस्था में ही हो गई। बाद में उनकी पुत्री जो विधवा थी की भी मृत्यु हो गई। वे आर्थिक विषमताओं से भी घिरे रहे। ऐसे समय में उन्होंने विभिन्न प्रकाशकों के साथ प्रूफ रीडर के रूप में काम किया। उन्होंने समन्वय का भी संपादन किया। पारिवारिक विपत्तियाँ। 16-17 वर्ष की उम्र से ही इनके जीवन में विपत्तियाँ आरंभ हो गई, पर अनेक प्रकार के दैवी, सामाजिक और साहित्यिक संघर्षों को झेलते हुए भी इन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नीचा नहीं किया। इनकी मां पहले ही गत हो चुकी थीं। पिता का भी असामयिक निधन हो गया। इन्फ्लुएंजा के विकराल प्रकोप में घर के अन्य प्राणी भी चल बसे। पत्नी की मृत्यु से तो ये टूट से गए, पर कुटुंब के पालन पोषण का भार स्वयं झेलते हुए वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। इन विपत्तियों से त्राण पाने में इनके दार्शनिक ने अच्छी सहायता पहुंचाई।